खाली एक लाइन में बोलना है कि भाई मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। जैश टावर मॉड्यूल में बड़ी कार्रवाई, एमबीबीएस की छात्रा प्रियंका पकड़ी गई है। हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से इसे हिरासत में लिया गया है। यकीन मानकर चलिए कि आपके बारे में कोई टिप्पणी करता है और किसी की टिप्पणी पर आप आग बबूला हो जाए और नैतिकता की दुहाई दे, लेकिन वैसी ही टिप्पणी अगर कोई दूसरा व्यक्ति करे और हंसे मुस्कुराए तो आप में नैतिकता नहीं है कि आप महिला होने के नाते ऐसी टिप्पणियों का विरोध कर रहे हैं या फिर किसी और वजह से ऐसी चीजों का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इसमें अपना और पराया वाली बात है और यही करती हुई पकड़ी गई इस देश की एक बड़ी पत्रकार, एक बड़ी एंकर, लाइव चैनल पर सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता जो हलाल और झटका के बीच का अंतर बताने के लिए जाने जाते हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने इस देश की एक बड़ी महिला पत्रकार जो बहुत नैतिकतावादी हैं, उनके लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, यकीन मानकर चलिए ऐसी शब्दावली से थोड़ा भी कम कोई और इस्तेमाल कर देता है तो वो बौखला जाती हैं। लेकिन वह वो हंस रही थी, ठहाके लगा रही थी, जैसे फूल बरसा दिए गए हो। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं रोनी आचार्य के मसले पर। इस पूरे मसले को आपने बिहार की जनता से जोड़कर महागठबंधन की हार और एनडीए की जीत में बता दिया। कभी अपना घर देखा है? खैर, मैं इससे कभी ताल्लुक नहीं रखता और इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी के पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी की जाए, लेकिन जब पत्रकार अपने लेवल को लांग कर ऐसी हर एक चीज को राजनीति से जोड़ेंगे तो सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा। और दिखाऊंगा मीडिया की एक और करतूत देखते जाइएगा, क्योंकि जब तक दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में मुसलमानों के नाम आ रहे थे तो महिला हो या पुरुष ये अंतर नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक हिंदू महिला का, लड़की का नाम सामने आता है, उसके बाद से सन्नाटा पसर गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा सुनते चलिए ये क्या है। खाली एक लाइन में बोलना है कि भाई मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। जहां पर आग रहती है धुआं वहीं से उठता है। फिर मैं पूछ रही हूं मुख्यमंत्री क्या नीतीश बनेंगे? फिर आप कह रहे हैं आप ही मंथरा वाला काम करिए। जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं गिरिराज जी, और उल्टा आप आरोप मीडिया पर मढ़ दे रहे हैं। अरे जवाब तो हमारे नेता ने दे दिया है कि बिहार में न मुख्यमंत्री। बताइए, ये शब्दावली का इस्तेमाल अगर कोई और कर दे तो? मैंने कहा ना, हाँ, अगर ये यहां पर नाराज हो जाती तो मैं चित्रा त्रिपाठी के गुणगान यहीं पे अपने चैनल पर कर रहा होता कि नहीं, महिलाओं से बात करने का क्या मंत्र है। उनको पता है ना, पहली बात तो ये कि इन्होंने मंत्रा कहना, याद है मोदी जी ने रेणुका चौधरी के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये इनकी नैतिकता है। खैर, मैं पहले तो नैतिकता ही बात करूंगा, महिलाओं के लिए यही कहना, मंत्रा, शुभलखा, ये इनकी हरकतें हैं। अब आते हैं जरा चित्रा त्रिपाठी पर। चित्रा त्रिपाठी यहां पर ठहाके लगा रही हैं, हंस रही हैं कि जैसे कितना अच्छा रिवॉर्ड दिया गया, फूल बरसाए गए, है ना, अच्छा काम किया ना चित्रा त्रिपाठी। आप आज से आपका नाम मंत्रा रख दिया जाए अधिकारी, क्योंकि आप खुश हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप वाकई खुश हैं इस नाम से। इसका मतलब आज से आपको अगर चित्रा की जगह मंत्रा लोग कहने लगे, आप खुश रहेगी ना? इससे दिक्कत तो, परेशानी तो नहीं होगी, कोई पेट में मरोड़, कोई दिक्कत नहीं ना? सत्ता यह है कि नतमस्तक चरण चाटू पत्रकारों का स्तर देखिए। गिरिराज सिंह चित्रा त्रिपाठी को फूट डाले वाली मंत्रा कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपके एडिटर को आपके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, और चित्रा त्रिपाठी ऐसी बेइज्जती पर खींचे निपोर रही है। ये क्या पत्रकारिता करेंगे? खैर, विपक्षी वाले मत कहना, वहीं पर इनकी भावनाएं आहत होती हैं। अशोक पांडे भी लिखते हैं, सत्ता विरोधियों को धमकी देने वाले एंकर सत्ता पक्ष के सामने इतनी दयनीय क्यों लगते हैं? मैं कहता हूं कि हो सकता है कि फिर हो टिल्टेड हो, नैतिकतावादी होती कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों से इस तरह की शब्दावली पर आपत्ति जताए, नैतिकतावादी उसे कहते हैं। तो चित्रा त्रिपाठी नैतिकतावादी तो नहीं है। ये नैतिकता इनके अंदर विपक्ष को लेकर इसलिए जागती है क्योंकि विपक्ष को पसंद नहीं करती, सत्ता पक्ष को पसंद करती है, इसीलिए इनको गोदी पत्रकार कहा जाता है। और आज से मंत्रा भी कहा जाए तो मुझे लगता है इन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। अगली खबर देखिए, यहां पर भी
सत्ता की चरण वंदना करती पत्रकारिता का गिरता स्तर देखिए, बेशर्मी हद पार हो गई। चित्रा त्रिपाठी को गिरिराज सिंह ने फूट डालने वाली मंत्रा तक कह दिया, लेकिन चित्रा त्रिपाठी खींच से निपोटती रही, बस हंसती रही। लेकिन हाँ, यहां पर ज्ञान देना जरूरी है। रोनी आचार्य वाले मसले पर राजनीति में जीत हार चलती रहती है, मगर घर में आवाज उठाने वाली बेटी के ऊपर चप्पल उठाया जाए, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बिहार को समझ आ गया था कि महिला और बेटियों की इज्जत कौन सी पार्टी कर सकती है। देखिए, चार टुकारता इसे ही कहते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, पर्सनल मैटर, ठीक है। उस पर्सनल मैटर में मैं ये नहीं कहता कि जवाब नहीं देना चाहिए, राजनीतिक परिवार जवाब देंगे, लेकिन इसे आपने सीधे चुनाव से जोड़ दिया, इसे सीधे चुनाव से जोड़ दिया, यह आपकी नैतिकता है। आइए, इसलिए एक तरफा वोट एनडीए को चला गया। जब घर की बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो बाहर की बेटियों का क्या हाल करेंगे मौका मिलने पर, देख लीजिए। इन्होंने सीधे इसे पत्र जोड़ा कि यह सही मौका है आका को खुश करने का। और क्या कहूंगा, अपना घर संभल नहीं पाया, दूसरों को ज्ञान दे रही हैं, कवि अजीज कहती हैं। अब आइए, यहां पर जरा एक खबर निकल कर आई, पहले सुनिए। जैश टेरर मॉड्यूल में बड़ी कार्रवाई, एमबीबीएस की छात्रा प्रियंका पकड़ी गई है। हरियाणा की ये रहने वाली बताई जा रही है और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से इसे हिरासत में लिया गया है। प्रियंका शर्मा नाम की डॉक्टर है, उसे हरियाणा की हालिया आतंकी मॉड्यूल के मामले में हिरासत में लिया गया। अब असम के मुख्यमंत्री से सवाल है कि इस पढ़ी लिखी प्रियंका के बारे में क्या कहेंगे। गाजियाबाद के उस बदसूरत से प्राणी से भी यही सवाल है। गाजियाबाद की अब कौन है वो बदसूरत से प्राणी, मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल आइए दो तस्वीरें चलती हैं, एनडीटीवी एक ही चैनल, देखते चलिए। एमबीबीएस छात्रा प्रियंका पकड़ी गई, कैंपस कार और दिल्ली ब्लास्ट कलेक्शन, ये सब होता है। यहां पर देखिए, आतंकी लेडी डॉक्टर, एनडीटीवी की स्पेशल रिपोर्ट आ जाती है। तो ये आतंकी लेडी डॉक्टर होती है, लेकिन प्रियंका के बारे में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं। ऐसा पूजा माथुर कहती हैं कि ये एनडीटीवी की पत्रकारिता है, ठीक है। अब आइए अगली खबर पर। देखिए, न्यूज़ 24 की भी खबर है, न्यूज़ 24 ने भी इसे रिपोर्ट किया। नौगाम ब्लास्ट, जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईके टीमों ने अनंतनाग में छापेमारी कर हरियाणा की एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया। महिला डॉक्टर की पहचान रोहतक हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा के रूप में हुई है। देखिए, नौगाम ब्लास्ट में हुआ था ना, तो अनंतनाग में छापा पड़ा, हरियाणा की महिला डॉक्टर गिरफ्तार हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। नौगाम ब्लास्ट मामले में से गिरफ्तार किया गया। अब इलियास लिखते हैं, कल तक कई लोग यति नरसिंहानंद की बात दोहरा रहे थे कि मुस्लिम डॉक्टर से इलाज न कराएं, लेकिन आज की खबरों में नाम प्रियंका शर्मा देखकर अब देखना यह है कि उनका क्या स्टेटमेंट आता है। खैर, आता क्या है, उससे लोगों को यति नरसिंहानंद जैसे नफरतियों का काम ही यही है। अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेगा तो पूछेगा तक नहीं कोई, तो चर्चा में बने रहने के लिए वो गंदगी उगलने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में क्या ही सोचना। अब सुनिए, कभी भी फट सकते हैं 200 आतंकी डॉक्टर, पूरे देश में हड़कंप, ये जी न्यूज़ खबर चला देता है, ठीक है। अभिषेक उपाध्याय ने खबर लिखी, बहुत अच्छी बात है, जी न्यूज़ की बहुत बड़ी खबर है। कभी भी फट सकते हैं 200 आतंकी डॉक्टर, पूरे देश में हड़कंप। ये 200 आतंकी डॉक्टर कभी अभी तक फटे या नहीं, ये तो नहीं पता चला, पता नहीं, पर इतना जरूरी, इस खबर के सामने आने के बाद मोसाद से लेकर सीआईए तक की फट गई। अमेरिका और इजराइल दोनों ने भारत से अपने अपने दूतावास के बाहर जी न्यूज़ के संवाददाताओं की तैनाती करने की गुजारिश की है, ताकि वो डॉक्टरों के फटने से पहले ही अलर्ट कर सकें। साथ ही उन्होंने फटने के बाद की परिस्थितियों में तत्काल सिलाई के लिए उषा सिलाई मशीन चला सकने में एक्सपर्ट एक दर्जन से के करीब दर्जियों की मांग भी की है। जानकारी मिली कि भारत सरकार उनकी दोनों ही मांगों पर गौर कर रही है। भाई, मौज तोड़ा ही जाएगी ना, क्या लिखते हैं, क्या हो रहा है, बस खबर चलानी है। और अगर यकीन मानकर चलिए, ऐसे ही किसी और ने कर दे, जो ऐसा गोदी पत्रकार नहीं है, गोदी चैनल नहीं है, गलती से वो ऐसा कुछ लिख दे, तो तुरंत ही या तो यूट्यूब से स्ट्राइक पड़वाई जाएगी, या फिर उसे मिसलीड करने के लिए तैयार बैठा रहता है यहाँ का पीआईबी कि थंबनेल मिसलीड है, ये मिसलीड है, बहुत जानकारी फिर हो गई आती है पीआईबी की। लेकिन ऐसी खबरों पर, जी न्यूज़ की खबरों पर, इन खबरों पर नहीं ध्यान देते हो क्या? या चढ़ चाटने का परिणाम है? चलिए आगे देखिए। 4 men इंक्लूडिंग 3 डॉक्टर्स डिटेन्ड इन कनेक्शन विद द दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट। बताइए, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एनआईए ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फाउंड नो कॉन्क्रीट लिंक कनेक्टिंग देम टू डॉक्टर उमर उन नबी। क्लियर हो गया कि उनका कोई भी संबंध नहीं है जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल प्रियंका पर गौर चल रहा है, अब देखते हैं उस पर कौन कौन से स्पेशल प्रोग्राम किस किस नाम से बनते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।